कराची से गिरफ्तार मुनशियात फरोश अनमोल और पिंकी को आज अदालत में पेश किया गया। मुलजिमा दीदा दलेरी के साथ टहलती हुई अदालत आई। पुलिस ने मुलजिमा को हथकड़ी नहीं लगाई। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजिमा से लाखों रुपए की कोकेन और दीगर नशावर अशिया बरामद हुई। तफ्तीशी अफसर ने अदालत से मुलजिमा की 14 रोजा रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने इस्तदा मुस्तरद करते हुए मुलजिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। न गिरफ्तारी से परेशान न सज़ा का कोई डर, ये तेवर हैं बदनाम ज़माना मुनशियात फरोश अनमोल और पिंकी के, जिसे पुलिस ने गुज़िश्ता रात कराची के इलाके गार्डन से गिरफ्तार किया। पेशी के लिए अदालत लाई गई तो हाथों में हथकड़ी के बजाय पानी की बोतल थी। मुनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिमा का ये बेखौफ अंदाज मीडिया पर नज़र आया तो IG सिंध को भी ख्याल आया। ना सिर्फ नोटिस लिया बल्कि गफलत और कोताही के मुर्तकिब तफ्तीशी अफसर और अमले को मुअत्तल करने की हिदायत भी कर दी। केस के तफ्तीशी अफसर ने जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत को बताया कि मुलजिमा से कोकेन और दीगर ममनूआ अशिया बरामद हुई, जिनकी मालियत 15 लाख रुपए से ज़ायद बनती है। मुलजिमा से तफ्तीश करनी है, 14 रोज़ का रिमांड दिया जाए। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए मुलजिमा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया, जबकि तफ्तीशी अफसर को तहकीकात मुकम्मल करके चालान पेश करने का हुक्म दे दिया। FIR के मुताबिक मुलजिमा के कब्जे से कोकेन, गैर कानूनी असला और दीगर नशावर अशिया बरामद हुई हैं। अमीन अनवर, जियो न्यूज़, कराची। आज के इस अहम वाक़े से मुतालिक मुख्तलिफ ख़ुसूसी रिपोर्ट्स भी आप देख सकेंगे और हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदों दानियल सैयद और अमीन अनवर से, जो कि इस केस के बारे में तमाम पहलुओं पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अमीन, आप ये बताइएगा अदालत में आज क्या हुआ? उम्मी तौर पर पहली पेशी पर देखा गया है कि मुलजिम का चंद रोज का जिस्मानी रिमांड दिया जाता है। आज ऐसा नहीं हुआ, क्या वजह हुई? क्या कहकर तफ्तीशी अफसर की इस्तदा मुस्तरद की गई? जी बिल्कुल, आज मुनशियात कोकेन और गैर कानूनी असला रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिमा अनमोल और पिंकी को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था, जहां पर केस के तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलजिमा के कब्जे से 300 ग्राम से ज़ायद कोकेन और दीगर ममनूआ अशिया बरामद हुई हैं। उसके साथ साथ एक 9mm पिस्टल भी बरामद हुआ है। मुलजिमा का जिस्मानी रिमांड दिया जाए ताकि मज़ीद तफ्तीश की जा सके, जिसे अदालत ने मुस्तरद करते हुए मुलजिमा को अदालती रिमांड पर जेल भेजा और तफ्तीशी अफसर को हिदायत की कि वह मुकर्ररा वक्त में केस का दोनों मुकदमात का जो चालान है वो अदालत में पेश करें, क्योंकि इस अदालत ये समझती है कि इस केस में मज़ीद किसी चीज़ की बरामदगी नहीं होनी, क्योंकि जो मंशियात बरामद होनी थी वो हो चुकी है। 9mm पिस्टल भी बरामद हो चुका है। लिहाजा एक मुलजिमा जो है वो एक खातून है, तो अदालत ने इन अवामिल को मद्देनज़र रखते हुए मुलजिमा को अदालती रिमांड पर जेल भेजा है और तफ्तीशी अफसर को ये हिदायत की गई है कि वो मुकर्ररा मुद्दत में जो है वो इसका चालान पेश करें। जहाँ तक मुलजिमा को अदालत में पेश करने का जो कंडक्ट है वो हमने पहले भी देखा है कि इस तरह के केसेस में पुलिस का रवैया ख़ासा सख्त होता है मुलजिमान के साथ जब उन्हें इस तरह के केसेस में लाया जाता है। तो इस केस में हमने देखा कि जिस तरह पुलिस ने प्रोटोकॉल के साथ मुलजिमा को लाई और मुलजिमा जिस तरह चलते हुए कमरे अदालत में आई हैं, जहाँ पर उन्हें अदालत के सामने पेश किया गया था। अदालत ने मुख्तलिफ सवालात किए उनसे कि कहीं उन पर तशद्दुद तो नहीं हुआ। जी जुनेद और सारा, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये मुलजिमा के ख़िलाफ़ कोई पहला मुकदमा नहीं है। इससे पहले भी मुलजिमा के ख़िलाफ़ 10 से ज़ायद मुकदमात शहर के मुख्तलिफ थानों में दर्ज हो चुके हैं, लेकिन मुलजिमा गिरफ़्तार नहीं हुई थी। इस हवाले से हमारे साथी राहील सलमान ने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले आइए वो देखते हैं। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में, अब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। मुंह उठा के पिंकी को पकड़ूंगा। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है, रोक सको तो रोक लो। इस मुबैना ऑडियो में पिंकी अपने आप को न सिर्फ ब्रांड करार दे रही है बल्कि कानून का मजाक भी उड़ा रही है। ऑडियो में मजीद सुना जा सकता है कि 5, 7 और 8 साल गुजर जाते हैं मगर कोई पकड़ नहीं पाता। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल रिटायर हो जाते हैं। फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा, पकड़ नहीं पाया। तो मुझे पता है आप दोबारा मर के भी पैदा होकर आ गए ना, आप भी लग जाओ लाइन में।
मुलजिमा के खिलाफ माजी में भी मुख्तलिफ थानों में 10 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि अब गिरफ्तारी के वक्त 2 मुकदमात कायम किए गए हैं, जिसमें मुलजिमा के कब्जे से भारी मिकदार में कोकेन की बरामदगी जाहिर की गई है, जबकि FIR में असलहा और कैश का भी जिक्र किया गया है। मुलजिमा सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए भी मंशियात फरोख्त करती थी और उसके लिए अपने क्लाइंट्स को मैसेज भेजती, जबकि मंशियात ज़्यादा मिकदार में ख़रीदने पर रियायती सेल भी लगाती थी। राहिल सलमान, जियो न्यूज़, कराची। अभी बहुत ही होशरुबा मालूमात सामने आ रही है। ये बताएगा कि कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध का इस मामले पर क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, हमारी उनसे बात हुई है क्योंकि मुलजिमा जो है वो काफ़ी हाई प्रोफाइल है और 2021 से पुलिस के हाथ नहीं आ रही थी। तो अगर पुलिस समझती थी कि मुलजिमा का जिस्मानी रिमांड ज़रूरी है तो उन्हें ज़रूर प्रोसिक्यूशन को इस हवाले से एतमाद में लेना चाहिए था। हमारी बात हुई कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध मुंतज़िर मेहदी साहब से। उनका ये कहना था कि जो पुलिस है, तफ्तीशी अफसर हैं ख़ास तौर पर, उन्होंने प्रोसिक्यूशन को जो हाई प्रोफाइल केस है इसकी हसासियत से आगाह नहीं किया था। और अगर ये मुलजिमा इतनी हाई प्रोफाइल थी, पुलिस ये समझती थी कि इसमें मज़ीद इंकशाफात हो सकते हैं, तो उन्हें प्रोसिक्यूशन को आगाह किया जाना चाहिए था, क्योंकि वो जो प्रोसिक्यूशन की एक टीम थी वो तश्कील दी जाती और मुलजिमा का जिस्मानी रिमांड हासिल किया जा सकता था। ताहम उनका ये कहना है कि अब भी वो कोशिश करेंगे कि इस मुकदमे को बाखूबी तौर पर कन्विक्शन की तरफ ले जाएं। और आपने बताया कि अदालत में क्या हुआ, प्रोसिक्यूटर ने अब तक क्या कहा है। कराची से गिरफ्तार मंशियात फरोश मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी कई साल से अपना नेटवर्क चला रही थी। इसी हवाले से अब हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल सईद से। दानियाल, मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी कई सालों से मुनशियात के इस कारोबार में है। अब उनका खुद की भी जो मुबैना ऑडियो है उसमें भी इस मुतालिक कई दावे सामने आए हैं। क्या पता लगा है पस मंजर के वो अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो सकी? देखिए जुनेद, सारा साल 2008 से मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी ने इस मंशियात के कारोबार में कदम रखा और उसके बाद पहला मुकदमा साल 2018 में इसके ख़िलाफ़ दर्ज हुआ और उसके बाद पे दर पे 10 मुकदमात दर्ज किए गए। मुकदमात दर्ज होने के बाद इसमें केस मुकदमात में इसको नामजद भी किया गया, लेकिन इसकी गिरफ़्तारी के लिए पुलिस की जानिब से मुबैना तौर पर ऐसे इक़दाम नहीं किए गए कि इसको गिरफ़्तार किया जा सके, क्योंकि मुलजिमा के बासर शख्सियात से रवाबित थे। ये कराची के मुख्तलिफ डांस पार्टीज़ के अंदर डिफेंस, क्लिफ्टन और दीगर जो पोश इलाके हैं वहाँ पर कोकेन सप्लाई करती थी। इसका नेटवर्क इंतहाई उसने अपनी जड़ें मजबूत कर रखी हुई थी। ख़वातीन मुलजिमान भी इसके ग्रुप में शामिल थे, मर्द भी थे, नौजवान भी थे, और ये मुकम्मल तौर पर इनके नेटवर्क ने पूरे कराची को अपनी लपेट में रखा था। इसको गिरफ़्तार कर लेना किसी हद तक कराची पुलिस के लिए मुमकिन नहीं था कि इसको गिरफ़्तार कर लेती। रात गए हसास इदारों की जानिब से पुलिस के साथ मुश्तरका कार्रवाई की गई गार्डन के इलाके में, जहाँ से इस मुलजिमा की गिरफ्तारी को जाहिर किया गया है, लेकिन इससे कबल कई मुकदमात इसके खिलाफ दर्ज हुए और ये गिरफ्तार नहीं हो सकी। और जो मुबैना तौर पर इस मुलजिमा की ऑडियो सामने आई है, उस ऑडियो में भी देखा जा सकता है कि मुलजिमा कितना कॉन्फिडेंस लेवल इसका क्या था कि ये जो है वो कहती रही कि मेरे किसी साथी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जुनेद और सारा, मैंने एक रिपोर्ट बनाई है इस मुलजिमा अनमोल और पिंकी पर कि उसने किस तरीके से इस मंशियात में कदम रखा, किस तरीके से उसने अपने पैरों को मजबूत किया, किस तरीके से नेटवर्क फैलाया, कब से ये कारोबार से मुंसलिक है। ये रिपोर्ट देखते हैं। एक दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। मंशियात की मुबैना डीलर अनमोल कराची के इलाके अंगारा गोट बलोचपाड़ा की रिहायशी थी। साल 2008 में डिफेंस और क्लिफ्टन में होने वाली डांस पार्टीज़ में मंशियात की सप्लाई का आगाज़ किया। मुलजिमा ने इस फील्ड में अपना नाम पिंकी रखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने काम को फैलाया। कराची में गुज़िश्ता साल अरमगान केस सामने आने के बाद मुलजिमा लाहौर और इस्लामाबाद में रुपोश रही और वहीं से मंशियात का नेटवर्क चलाती रही। ज़राए का दावा है कि मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी के 800 से ज़ायद कस्टमर्स थे जिनको वो अपने नेटवर्क के जरिए मंशियात सप्लाई करती थी। मुलजिमा के 2 सगे भाई भी मंशियात स्मगलिंग में गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों का बताना है कि मुलजिमा के ग्रुप में दीगर खवातीन और मर्द भी शामिल हैं। नेटवर्क के कारिंदे कोकेन स्मगल करके मुख्तलिफ शहरों, कराची की जामियात, कॉलेजेस और ऑनलाइन फ़रोख्त भी करते थे। ज़राए का बताना है कि मुलजिमा लाहौर में कपड़े का कारोबार भी करती है।
दानियल सैयद, जियो न्यूज़, कराची। दानियाल, ये बताइएगा, शाम में भी ये बात हो रही थी कि ये खातून सिर्फ कराची नहीं बल्कि अंदरून लाहौर में भी गुज़िश्ता चंद बरसों में ये अपना नेटवर्क चलाती रही, फिर कराची मुंतकिल हो गई। तो इन सारे अरसे में क्या इसने अपना नेटवर्क इतना मजबूत कर लिया था कि बहुत ही असर रसूख वाली शख्सियात इसके सहूलतकार बने हुए थे? यही वजह थी कि इतने साल लग गए और ये गिरफ्तार नहीं हो सकी? जी, यकीनी तौर पर यही वजह है सारा कि इसके जो लिंक्स थे, इसके कॉन्टैक्ट्स जो थे वो इंतहाई जो बाअसर शख्सियात हैं उनके साथ हुई, क्योंकि ये साल 2008 से इस कारोबार में कदम रख चुकी थी। और इसने जब इस कारोबार में 2008 में कदम रखा तो ये एक डीलर से लेकर मंशियात लेती थी और पार्टीज़ में जाकर सिर्फ वहाँ पर डिलीवर किया करती थी। लेकिन जब इसने देखा कि पैसा है तो इसने अपना काम जो है अपनी लाइन सीधी की और अपना कारोबार इसने शुरू किया। और 2008 से लेकर साल 2026 तक इसने कराची का कोई ऐसा मकाम नहीं था जहाँ पर इसकी मंशियात ना जाती हो। 800 से ज़ायद कस्टमर से 2 भाई गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। ग्रुप में दर्जनों इसके कारिंदे जो हैं वो इसके साथ हैं। मुल्जिमा ख़वातीन लड़कियां भी इसके ग्रुप में शामिल थीं। लाहौर में जो ज़राए का बताना है कि लाहौर में मुल्जिमा अनमोल और पिंकी का कपड़े का एक बहुत बड़ा कारोबार है। और जब गुज़िश्ता बरस अरमखान का केस सामने आया और उसके बाद इदारों ने हरकत की और गिरफ्तारियों का अमल शुरू हुआ, बहुत सारे नाम सामने जब आए तो उसके बाद मुल्जिमा लाहौर और इस्लामाबाद में रुपोश रही और इस्लामाबाद और लाहौर में रहते हुए उसने कराची में अपना नेटवर्क जारी रखा। लाहौर में भी इसने अपनी मंशियात की एक बड़ी केप है जो लाहौर में वो सप्लाई। आपका शुक्रिया। अदालती कार्रवाई और फिर इस खातून और इसके कार मंजर से मुतालिक तफसील दोनों रिपोर्टर्स से आपने जानी। वज़ीर दाखिला सिंध ने मंशियात केस में गिरफ्तार अनमोल और पिंकी को प्रोटोकॉल देने का नोटिस लेते हुए वाक़े की शफाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है कि ऐसा अमल किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं, गफलत बरतने वालों को सजा दी जाएगी। अदालतों में मुल्जिमान को गैर जरूरी प्रोटोकॉल देना इंसाफ के तकाजों के खिलाफ है। ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि अफसोस है कि मुल्जिमा को इतना अरसा गिरफ्तार नहीं किया गया। बतौर वज़ीर दाखिला ये उनके लिए बाइस अफसोस है। ज़ियाउल लंजार ने कहा कि मुनशियात को खुलेआम बेचने का सिलसिला बंद हो चुका, कार्रवाइयाँ हो रही हैं। बिल्कुल अफसोसनाक है मेरे लिए बींगे वज़ीर दाखिला, ये देखता ही मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। अभी मैंने एडिशनल आईजी कराची और आईजी सिंध को कहा है कि आप जो भी जिम्मेदारान हैं उनके वो फौरन उनके खिलाफ कार्रवाई भी करें और ज़रूरत पड़ती है तो उन सबको अरेस्ट भी करेंगे। 2-3 दिन पहले खवातीन की मार्च में कोई अरेस्ट हुए थे तो पुलिस का उनके खिलाफ अजीब व गरीब सा रवैया था। जो भी इससे फैसिलिटेट कर रहा था अफसर, वो आपको विदिन आवर्स वो जेल में नजर। इस वीडियोस के बाद और इन कार्रवाई होगी जब पुलिस वालों के खिलाफ, तो आपको नजर आएगा कि किस तरह उसके साथ ट्रीट होता है। और ये क्रिमिनल है और क्रिमिनल के साथ क्रिमिनल ही जैसा ही ट्रीटमेंट होगा। ये अंडर माय इंस्ट्रक्शन अरेस्ट हुई थी। ठीक है, ये नीचे के अमले ने जो भी गंद किया है, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि ये इसको फ्री वे दे देते कि ये जाकर और फिर अपनी मंशियात बेचती फिरती। ये हो नहीं सकता था। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये इसका अरेस्ट होना इस चीज की सिंध पुलिस की कामयाबी है। तो आप भी इधर ही हैं और सिंध पुलिस भी इधर ही है और वजीर दाखिला फिलहाल इधर ही हैं। जब ये रिलीज हो जाएं तो आप मुझे बीपर पर ले लीजिएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल बिलखुसूस मशरिक़ वुस्ता में जारी अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। सदर अलीयव ने ईरान अमरीका जंग बंदी के क़याम में पाकिस्तान की कामयाब सिफारती काविशों को सराहा। आज़री सदर ने कहा कि पाकिस्तान और उसकी क़यादत पर आलमी बरादरी के एतमाद और भरोसे का वाज़ेह मज़हर है। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात की मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार किया। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अवामी रवाबित समेत बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का इयादा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने चीनी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता किया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि दोनों ममालिक के ख़ित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ है। गुफ्तगू में आबनाए हुर्मुज़ में मामूल की बहरी आमदोरफ्त यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया गया। ईरान और अमरीका के दरमियान रवाबित में सहूलतकारी की कोशिशों पर भी गुफ्तगू की गई। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के तामीरी सालिसी किरदार को सराहने का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के तमाम उमूर पर करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 1 घंटे में 50 से ज़ायद पैगाम जारी किए। AI से बनाई गई अपनी कुछ तस्वीर भी जारी कर दी। तस्वीर में ईरानी जहाज़ और कश्तियों को निशाना बनाते हुए दिखाया गया है। एक तस्वीर में डॉलर पर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर छापी गई है। दूसरी तस्वीर में साबिक अमरीकी सदर ओबामा और जो बाइडन गंदे पानी के जौहर में डूबे दिखाए गए हैं। ट्रंप ने तस्वीरों के साथ जुबानी जुमले भी लिखे। शहरियों ने अजीबोगरीब तस्वीर जारी करने पर अमरीकी सदर ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरा चीन में कई आला कारोबारी शख्सियात भी उनके हमरा शामिल होंगी। व्हाइट हाउस ने सदर ट्रंप के दौरा चीन के हवाले से 16 आला कारोबारी शख्सियात की फहरिस्त जारी की है, जिसमें टेस्ला के बानी एलन मस्क और एप्पल के CEO टिम कुक भी शामिल हैं। सदर ट्रंप के दौरे के दौरान AI, कम्युनिकेशन और ट्रेड मैनेजिंग जैसे मामलात पर गुफ्तगू मुतवक्के है।